हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग वॉइस को रिवीजन करने वाले हैं और मात्र मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा वॉइस बता दूंगा और सिर्फ उसका मेन टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं जिससे आप एग्जाम में इजीली बना लेंगे। और ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं आपको हर एक पॉइंट पर पहुंचा दूंगा, मतलब हर एक क्षेत्र में आपको वॉइस में घुसा दूंगा और हर क्षेत्र का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस इस वीडियो में आप बने रहना लास्ट तक, तभी कुछ होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट के अंदाज में कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन आता है और कैसे हमको देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जैसे वॉइस आपको पूछा जाता है तो दो ही टर्म एंड कंडीशन होते हैं वहां पर। या तो आपको आंसर देना होता है एक्टिव से पैसिव में या फिर आपको पैसिव से एक्टिव में देना होता है, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक वाइज देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूं कि वॉइस आखिर बनता कैसे, उसके बाद हम लोग ट्रिक पर आ जाएंगे। ट्रिक में आपको बहुत ही छोटा लिखाऊंगा और पूरा वॉइस आपका बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट, ये टेबल आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि यदि आपका एक्टिव रहेगा तो ये आएगा और बाय लगा करके ये सब आप लगाते हो। आई का मी, वी का यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ये सब चीज आप जान रहे हो मेरे डियर स्टूडेंट। ईट का ईट और दे का देम, और मान लीजिए कोई नाम है तो नाम का नाम। तो ये टेबल तो आप ऑलरेडी जान रहे हो। अब जनरली आप जब वॉइस का ऑब्जेक्टिव बनाओगे, जब आप वॉइस का ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां पर आपको वर्ब देखना होगा। क्या देखना होगा? मेन चीज है पूरा वॉइस का वर्ब। यदि आप वर्ब अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे डियर स्टूडेंट्स क्या देखना है आपको कि ऑब्जेक्ट चेंजिंग हुआ है कि नहीं सब्जेक्ट में, ठीक है, और सब्जेक्ट का फिर ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं लास्ट में, ठीक है। तो ये सारा फंडा अभी मैं जस्ट आपको सिखाने वाला हूं वन बाय वन, बस आप बने रहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना ये है आपको, अब समझिए आगे के प्रोसेस को, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां पर आपको पूछता है कि पैसिव में चेंज करिए एक्टिव से, ठीक है, वहां पर ऑप्शन भी रहेगा। तो हमने कुछ रूल्स भी लिख दिया है, बेसिक रूल्स जो कि आपको चेंज करने के लिए आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को वहां सब्जेक्ट बनाते हैं अगर पैसिव में चेंज करना होता है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, दूसरी चीजें एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में जो भी आपका हो, एम, इज, आर, वाज, वर, सेल, विल, जो भी हो आपका एक्सुलरी वर्ब में, वो एक्सुलरी वर्ब आप लिखते हैं। 24 एक्सुलरी वर्ब है टोटल, आप जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए आप क्या करते हैं, V3। तो मेरे डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, पूरे पैसिव वॉइस में V3 आपको देना बहुत ही जरूरी है। यदि आप V3 नहीं है तो वह वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मेरे डियर स्टूडेंट V3 होना बहुत जरूरी है उसमें, ठीक है। अगला देखिए प्रीपोजिशन बाय रहेगा, नंबर 4। अब कहिएगा सर ये सब क्या लिखे, टू, विथ, ऑन, एट। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स रेयर केस में ये सब भी प्रीपोजिशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वैसे एग्जाम में ये सब बड़ा कम देने का चांस है। वो टू पर देता है, नो वर्ब के साथ आपका टू लगता है, ठीक है। तो वो चीज हम आपको होगा तो बता भी देंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन ये सब पर उतना जनरली नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको बाय का याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना होता है डियर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। कुछ हमने बेसिक एग्जाम्पल्स भी लिया है और अभी जस्ट मैं आपको इसके बाद ही बेसिक रूल के बाद मैं ट्रिक लिखाऊंगा कि कैसे आप इजिली वॉइस में स्ट्रक्चर को देख लेंगे और आसानी से बता देंगे कि क्या होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल में देखिए हमने एक्टिव से पैसिव बना दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये क्या रहा ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट को देखिए सब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ हमने इज और बीइंग का इस्तेमाल किया और देखिए इसमें V3 है और लास्ट में क्या है यहाँ पर बाय मी, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने पहले भी बता दिया है बहुत बार, मतलब ये नए बच्चे के लिए वीडियो नहीं है, जो कि सीखे हैं ऑलरेडी उसी के लिए। तो ये मैंगो लाए हुए, उसके बाद क्या है इज बीइंग हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस वाला फॉर्म और उसमें पूरे पैसिव में आपको क्या देना होता है V3, ये मैंने बताया था। और यहाँ पर आई का क्या करेंगे, बाय मी। जो रूल है सेम हम रूल से आए, देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद जो एक्सुलरी वर्ब इसके साथ लगेगा, चूंकि ये मैंगो है तो इज लगेगा। उसके बाद इसमें कंटिन्यूअस वाला में बीइंग लगता है, ये मैंने आपको बताया था और अभी जस्ट मैं अभी रूल में भी बताऊंगा अभी जस्ट आगे, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म देखिए, ये दोनों हुआ, फिर तीसरा फॉर्म, फिर बाय लगाना है चौथा में, तो बाय लगा दिए। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, चूंकि ये वाला फॉर्म में लिखना है ना पैसिव में, तो पैसिव का देखिए ये फॉर्म है। तो हमने क्या किया, आई को किस में बदल दिया, मी में बदल दिया। सेम यहाँ पर दूसरा सेंटेंस भी मैंने आपको दिया है कि सी टीचर्स यू, तो यू लगा दिया है, उसके बाद आर लगा दिया, उसके बाद ये V3 है, चूंकि एक्सुलरी वर्ब यही है। और ये क्या है, रूल देखिए, रूल के अकॉर्डिंग हमने बनाया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना दिए, यू के साथ आर लगेगा, आर लगा दिए।
फिर V3 लगा दिए, चूंकि तीसरा रूल कह रहा है V3 लगाइए, फिर बाय लगा दिए, चौथा रूल कह रहा है, फिर पांचवा कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो इस फॉर्म में बनाइएगा, देखिए क्या होगा यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक है, सी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी का हर, तो ये हो गया यहाँ पर आपका फाइनल, ठीक है। तो ये था वॉइस का बेसिक रूल कुछ, ठीक है, मतलब हम वॉइस को बनाएंगे कैसे वो था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है कि उसका ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप उनको इजिली, मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 20 पेज 25 पेज 30 पेज का वॉइस हो गया है। तो आपको क्या करना है, बस 6 लाइन लिखाऊंगा, बस उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट हम लोग लिखते हैं उसको जल्दी से। तो फाइनली मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही लिख दिया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, यही वो ट्रिक है जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मेरे डियर, एक्टिव में जो है या तो एक्टिव से पैसिव पूछेगा या पैसिव से एक्टिव, ध्यान दीजिएगा, यही 2 चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको पहले आप समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आप ऑप्शन देखते ही आंसर नहीं मार दिए तब आप मुझे कहना, ठीक है। ऑप्शन देखते ही आप आंसर मार दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। यदि मान लीजिए वर्ब आपका V1 या V5 में है, और मैंने आपको बताया है डियर कि जितना पैसिव होगा ना यार, सब में V3 ही होगा, सब में क्या होगा, V3 होगा मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, यदि V1 या V5 आ जाए एक्टिव में, याद रखिएगा एक्टिव में यदि V1 या V5 रहे तो पैसिव में M इज आर प्लस V3 देखना है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो वो वाला ऑप्शन को क्या करना है, एकदम छोड़ देना है, बोलना भैया तुम अपने काम से चले जाओ, तुमसे हमको कोई काम नहीं है, ठीक है। और यदि V2 मिल जाए सेंटेंस में, एक्टिव के सेंटेंस में V2, वर्ब देखना है आपको, मेन वर्ब देख लिए ना ब्रदर, कभी भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो V2 यदि आपको मिल जाए सेंटेंस में, ठीक है, तो वहां पर मेरे डियर स्टूडेंट आपको वाज वर्ब का खोजना है, वाज वर्ब को, वाज वर्ब, उसके बाद क्या होगा V3, ये चीजें आपको खोजना है। अगर आपको V2 दिख जाए तो ठीक है, अगर V2 दिख जाए तो क्या खोजना है मेरे डियर, पैसिव में वाज वर्ब प्लस V3। अब कहिएगा सर अगर एक्टिव में दिख जाए, तो एक्टिव में अगर वाज वर्ब प्लस V3 आ जाए तो फिर V2 देखना है पैसिव में, इधर से उल्टा ले जाइए उधर से उल्टा ले आइए, ठीक है, और ज्यादा कुछ तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे डियर ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता है टेंस में आप पढ़े होंगे, एम या इज या आर या वाज या वर प्लस V4 ये सब रहेगा, और प्लस V4 मतलब ING वाला फॉर्म रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये डॉट 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 का मतलब यही सब वर्ब लिख देना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3, इसमें एगो याद रखिएगा बीइंग। तो मान लीजिए अगर एम इज आर वाला ग्रुप का है तो एम इज आर ही हो जाएगा, यदि वाज वर्ब वाला ग्रुप का है वाज वर्ब ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, V4 रहेगा, तब हम क्या लगा देंगे डियर, बीइंग लगा देंगे। मतलब ING वाला, जैसे गोइंग देख लिए, गोइंग अगर दिमाग में खटका तो बीइंग लगता हो तो राम पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3। हमने ये ट्रिक पहले भी बताया था आपको क्लास में, यदि आप क्लास में पढ़े होंगे तो मैंने शॉर्ट में भी बताया था, लेकिन अभी मैं एग्जाम के लिए स्पेशल बनाया हूँ आपके लिए, अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपका हाइव या हाइज या हाइड रहता है, उसके बाद V3 रहता है प्लस V3, ये तीनों में कुछ भी रहता है, उसके बाद क्या रहता है, V3। तो डियर मेरे वही हाइव या हाइज या हाइड हो जाएगा। ये डॉट 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 का मतलब, डॉट 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 का मतलब मेरे डियर वर्ब, जो वर्ब इधर दिया हुआ है वही वर्ब, डॉट 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 का मतलब वर्ब, जो वर्ब इधर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन। मतलब कि सर जी इसका मतलब यह है कि हाइव या हाइज या हाइड देख लिए, उसके बाद बीन बजाना स्टार्ट। तो बिल्कुल सही आपने सुना है, ठीक है। मतलब जब भी देखिएगा हाइव या हाइज या हाइड तो इसे बीन लीजिएगा और इसे बजाना स्टार्ट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। हाइव या हाइज या हाइड ये तीनों में कुछ दिख जाए तो बीन बजाना स्टार्ट, बगैर बीन का होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये सब में कुछ दिख गया तो क्या करना है, बीन बजाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब अगला बातें हैं, देखिए एक एक करके सब समझते जाइए। ये अगर एक्टिव में होगा तो ये पैसिव में होगा, ये अगर पैसिव दिया हो एक्टिव में करना तो उधर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए क्या है, अगर मान लीजिए आपका मॉडल्स आ रहा है, कहिएगा सर मॉडल्स, तो मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाया था, टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। कितने मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर आप ये सब नहीं जान रहे तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में है आप। अगर ये सब नहीं जान रहे तो क्या होगा फिर बताइए, सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब मॉडल्स है, टोटल 13 को होता है, ठीक है। तो मॉडल्स अगर आ जाए मेरे डियर, क्या आ जाए, मॉडल्स आ जाए। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मॉडल्स ब्रैकेट में लिख दिया 1 2 ठो, सेल, विल, कैन, में, डॉट डॉट डॉट, मतलब 13 को होगा टोटल।
तब क्या करना है डियर, बी लगाना है। और V3 तो सर सभ्य में ना आप बोल रहे हैं, तो बिल्कुल जितना पैसिव है सब में V3 होगा ही, एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, सब में V3 देना ही है, ठीक है। तो V3 तो पहले ये से जान रहे सब में होगा ही, खाली एगो मॉडल सबों में बी याद रख लेना है। क्या याद रखना है, बी। जैसे कि याद रखें कि हाइट रहेगा तो बी बजाना जरूरी है, उसी तरह से अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर मॉडल्स दिख गया तो उसमें बी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना है, ठीक है। एकदम पूरा आपसे बनेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे डियर क्या करना है, ये तो हमने समझ लिया सर जी, 5वां नंबर तक हमारा क्लियर हो गया है। देखिए एक एक करके आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगर बात आ जाए एक्सुलरी वर्ब रहे, एक्सुलरी वर्ब क्या क्या सर, जैसे एम इज आर, वाज वर, हैव, हैज, हाइड, ये सब चीज रहे। उसके बाद 2 + V1 रहे, जिसको हमने बताया था आपको इन्फिनिटिव कहते हैं। कहिए ये सब तो आप क्लास में 1000 बार बताते हैं, तो वही इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो वही अगर मान लीजिए एक्सुलरी वर्ब रहे, उसके बाद 2 + V1 रहे, तो कुछ नहीं करना है मेरे डियर, कुछ नहीं करना है। 2 तो लगेगा ही, और एगो खाली सर जी इसमें देखिए V3 तो सब में होगा, एगो खाली B याद रखना है कि इसमें भी B होगा, 2B। और V3 तो सर जी सभ्य में आप दे रहे हैं। देखिए V3 तो हमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पैसिव में जितना है सर सब में आप V3 दिए ही हैं, तो V3 तो सब में होगा ही। खाली एक एक वर्ड तो याद रखना पड़ रहा है, कहाँ कुछ करना पड़ रहा है ज्यादा, एकदम पूरा तो क्लियर हो रहा है। अब इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो आप बहादुर हैं, आप क्वेश्चन देखते ही बना देंगे, चुटकी बजाते बना देंगे, ठीक है। कहिएगा कैसे, तो आइए कुछ एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं इधर, ठीक है। तो देखिए इधर एग्जाम्पल को, ये ऑब्जेक्टिव 2020 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है मेरे डियर, 2020 में, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर आपको बताया वैसे काम करना है। सबसे पहले तो माइंड में सेटअप कर लीजिए, अगर वॉइस पूछ रहा है पैसिव वॉइस, तो V3 को पहले दिमाग में रख लीजिए कि V3 तो देखना ही है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहले यहाँ सेंटेंस जो है हमको पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में हम नहीं लिखे, हम लोग को पूछ रहा है पैसिव चुनिए, बेस्ट पैसिव। क्या कह रहा है, बेस्ट पैसिव इसमें कौन सा है, ठीक है, चुनने के लिए। तो पूरे पैसिव जब हमको चुनने कह रहा है इसमें, तो पक्का पहले V3 पर नजर जाएगा। तो पूरा अगर इसको पढ़िएगा ना, यहाँ इसमें तो V3 मिल गया यार, इसमें द फिश वाज इट, ओ V1, ये ऑप्शन तो गया काम से, ठीक है। इज एट V2, ओ नो ये नहीं होगा, ये भी गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर V3 है मेरे डियर, ओहो दो ठो में V3 है। अब बड़ा ही टेंशन हो गया है, अब दोनों में कोई एक होने ही वाला है। तो कौन सा होगा मेरा डियर, डी या ए में। अब चुनते हम लोग क्या होगा, अब एक्सुलरी वर्ब देखेंगे। यहाँ पर देखिए इज है, ओहो इज है, और यहाँ पर देखिए हाइड लग गया है, और हमने जस्ट यहाँ पर देखिए लिखाया अभी कि एम इज आर, वाज वर, ये सब रहेगा, तो इसमें बिंग लगेगा। इसमें तो बिंग भी नहीं है, और इसमें देखिए बिंग भी है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होगा दिक्कत, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, फिर आपको दिक्कत होने का चांस ही नहीं होता। तो चलिए हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल को भी फटाफट। तो ये देखिए कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है कि इसमें भी पैसिव चुनने के लिए कह रहा है, और ये सेंटेंस भी 2020 में IA में मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। कैसे होगा सर जी बताइए ना, थोड़ा ट्रिक तो बगल में ही है, देखिए ना, अपने से भी देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि हमको पूरा पैसिव देखना है। यहाँ पर देखिए ये रहा सब्जेक्ट, और ये क्या है V5, ओ हो V5 दिख गया। भर में या इस लगता है तो V5 रहता, V5 दिख गया है, मतलब पहला बला में ही कम हो जाएगा, यही बला में कम हो जाएगा, V5 दिख गया है। तो क्या होना चाहिए, एम इज आर प्लस V3 पहले देखेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले V3 है कि नहीं, इसमें देखिए संग लगा हुआ है, इसमें भी संग, ये भी V3 है, ये भी V3 है। ओ नो नो नो, पूरी तरह से इस बार देखिए इसमें भी V3 है। ओहो ये क्या हो रहा है यार, इसमें भी V3 है। हाँ V3 का काम खत्म हो गया, V3 सब में मिल रहा है, बड़ा जबरदस्त फंसाया। अब हमको देखना होगा एम इज आर किस में है। इसमें तो वाज लगा हुआ, ओ नो गया ये। इसमें देखिए हाइड लगा हुआ, ओ नो गया। इसमें देखिए वेयर लगा, ओ नो, इसका मतलब बी नंबर फुल एंड फाइनल मेरे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब दो ही चीज देखिए हमने देखा, कहाँ तीसरा चीज देखा, ठीक है। V3 देखा तो सब में मिल गया, फिर ये देखा तो एक ही गो में मिला। इसका मतलब बी नंबर इज करेक्ट, सही आंसर है। मैं यहाँ पर ज्यादा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। और एक देख लेते हैं, ये 2019 में ISC में पूछा है मेरे डियर स्टूडेंट। तो मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल, ओहो देखिए किस फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म, तीसरा नंबर एम इज आर प्लस V4 है यहाँ पर देखिए ING वाला।
तो इसमें हमको पैसिव चुनना है। मतलब बिंग तो होगा ही, डिफिनिट है, क्योंकि V4 मिल गया तो बिंग तो होना ही है। तो पहले V3 देख लेते हैं। ओ नो, इसमें भी वही हाल है। देखिए सबका तो वही रेड होता है, इसको रीड पढ़ते हैं V1 में और V3 में रेड। स्पेलिंग तो V3 में भी सेम होता है, मतलब इसमें भी चारों में V3 मिल गया। ओ नो सर, अब क्या करें? तो घबराने की क्या जरूरत है, यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, बिंग है। तो क्या बिंग नहीं देखेंगे अभी, V3S खाली काम चल जाएगा। तो बिंग देखते हैं अब किसमें किसमें लगल है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो वाज लगा हुआ है, इसमें हाइड है, इसमें ओहो किसी में बिंग नहीं मिला, सिर्फ एक ही गो में बिंग है यहाँ पर। इसका मतलब आंख कान बंद करके सी बना दीजिए, ठीक है। ए नोवेल इज बिंग रेड बाय मर्सा। वाह, देखिए कुछ भी नहीं देखना पड़ रहा, खाली वर्ब देखते हैं और बना देते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ ही था। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं फटाफट के अंदाज में, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या देखना है मेरे डियर स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए पीपल आ जाए, द पुलिस आ जाए, या फिर समवन आ जाए, या समबडी आ जाए, या फिर आपका नन आ जाए, या ऑल आ जाए, या द डॉक्टर आ जाए, या रॉबर्स आ जाए, या वी आ जाए, दे आ जाए, ETC। ध्यान दीजिएगा, ये सब यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा तो इसको बाय लगा कर नहीं लिखना है, लुप्त कर देना है। मतलब इसको पूरी तरह से हटा देंगे, नहीं लिखेंगे बाय लगा करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए भी मैंने दिया हुआ, ये सब वर्ड यदि आ जाएगा तो क्या करेंगे, बाय लगा करके उसको नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या वर्ड हमने लिखा है, चूंकि ये सब वर्ड देखिए, जैसे अगर हम कहेंगे पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, मतलब बिहार में लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो लोग का मतलब क्या, लोग तो सभी लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर द पुलिस रहता है तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो थीफ को अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही करता है, ये अंडरस्टूड चीज है। रोगी का एग्जामिन कौन करता है, डॉक्टर करता है। तो कहने का मतलब ये सब वर्ड को हम नहीं लिखेंगे बाय लगा करके। अगर ये सब वर्ड आ जाता है तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्टिव में देखिए लिखा हुआ है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है एक्टिव का। अब हम इसको पैसिव में यदि बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब सर जी, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, हिंदी को इधर ला दिए। अब इज आ गया, क्यों इज आ गया, क्योंकि V1 या V5 रहता है तो इज ही तो आता है। यहाँ पर देखिए V1 है स्पीक, तो इज आ गया। V3 तो सब में रहेगा, V3 स्पोकन कर दिए। अब इन बिहार जो अदर वर्ड था, बाय पीपल हम यहाँ पर नहीं लिखे। देखिए यहीं तक में हमारा काम कंप्लीट हो गया। बाय पीपल हमने नहीं लिखा, ठीक है। हमने क्या किया, बाय पीपल को नहीं लिखा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बातें हैं एक्टिव में कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर है हमारा V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने द थीफ यहाँ से लिया, ठीक है, द थीफ। उसके बाद चूंकि V2 है तो अभी जस्ट हमने आपको ट्रिक में बताया था कि V2 होगा तो वाज वर होगा कुछ, तो यहाँ पर वाज दिया। उसके बाद V3 दे दिया अरेस्टेड, V2 V3 सेम है अरेस्टेड। अब देखिए बाय पुलिस आपको नहीं लिखना है, बाय द पुलिस, यहाँ पर यही मैंने बताया हुआ है, पुलिस को भी नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब पैसिव में। तो ये भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि ये सब यदि सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो बाय लगा करके उसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगला, अगर मान लीजिए डू डज रहता है आपके सेंटेंस में, तो डू डज जहां पर रहेगा वहां उसके बदले में एम इज आर होगा, याद रखिएगा, एक्जुअली वर्ब के रूप में, ठीक है। यदि डीड आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, वाज या वर होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा आराम से कि डू डज यदि एक्टिव में आ रहा है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान, ये एक्टिव है और ये क्या है, पैसिव है, ठीक है। अगर एक्टिव में डू डज आ रहा है तो एम इज आर होगा, पैसिव में यदि डीड आ रहा है तो क्या होगा, वाज वर होगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डज हो जाएगा, यहाँ पर डू डज हो जाएगा यहाँ पर ही के साथ में, चूंकि यहाँ पर जो है हमने जो है लिखा हुआ है गलत है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल के लिए जल्दीबाजी में, ओह सॉरी मार्कर भी किधर चला गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, ही के साथ क्या लगता है, डज, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए दो गो एग्जाम्पल डज वाला ही हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, अगर मान लीजिए डू होगा तो यहाँ पर चलिए हम डू ही कर देते हैं, ठीक है। डू आई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, मी, ठीक है। अब हो जाएगा, एक डू वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किए, डू कर दिए, चलिए ठीक। डू आई हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा मेरे डियर, यहाँ पर देखिए एम इज आर आगे कर देंगे तो चूंकि यू आएगा इधर तो आर होगा ही, ठीक है मेरे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, यू आएगा इधर तो ये ऑब्जेक्ट है, देखिए एक्जुअली वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यू आ गया इधर, यू के पहले क्या आएगा, आर आएगा, कि चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यू आया, उसके बाद ये V3 आ गया हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद फिर बाय मी लिख दिए जो था, एकदम कम खत्म, डज ही लव मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, चूंकि मी है तो आई आएगा इधर, आई के साथ क्या लगेगा सर, एम लगेगा।
डू डज में क्या लगाना है, एम इज आर लगाना, तो एम लगेगा आई के साथ। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट V3, चूंकि सब पैसिव में क्या लग रहा है V3 लग रहा है, उसके बाद V3 दे दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा बाय हिम। तो ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये समझिए कि पहले वाला ही सेंटेंस था, खाली जो है यहाँ डू डज वाला हम अलग से प्रैक्टिस करवा दिए। एकदम सिंपल है, आपको बनाने में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए हूँ वाला भी पूछ देता है। यहाँ पर हूँ वाला अगर सेंटेंस आ गया हूँ लव्स हर, तो ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा अलग से नियम है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हूँ है इसको बाय हुम लगा देंगे आगे, ठीक है। चूंकि उतना मैं अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिटेल से मैं नहीं सिखा रहा हूँ। और जो नए बच्चे हैं उनको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पढ़े हुए बच्चे के लिए समझिए एक तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय हुम लगा दिए, ठीक है। हूँ का क्या हो गया बाय हुम। उसके बाद क्या करेंगे सर जी, यहाँ V5 है, तो V5 है तो एम इज आर होगा ही, मैंने पहले ही बताया, तो इज लगा दिया। उसके बाद ये हर था ऑब्जेक्ट, इसको इधर लाए, सब्जेक्ट बन गया। और V5 को फिर किस में बदल दिए V3 में। सर आगे में काहे लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड था, इसीलिए आगे ये बाय हुम लगा देंगे। कहिएगा सर आगे नहीं लगाने का मेरा मन है, तो दूसरा तरीका ये भी है मेरे डियर। तो हूँ लगा दीजिए, हूँ के बाद क्या करिए, ये पूरे एक ओर से छाप दीजिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर लास्ट में बाय कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह बना दीजिए, ठीक है। दूसरा में देखिए यहाँ पर इसे मैं हूँ किल्ड द टाइगर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे डियर, देखिए बाय हुम लगा दिया आगे में ही। V2 है सर यहाँ, तो V2 है तो वाज होगा ही, तो वाज लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, द टाइगर उतर गया। उसके बाद किल्ड, तो V2 V3 सेम होता है, V3 यहाँ ही नहीं, कहिएगा वैसे नहीं बनाएंगे, तो हूँ लिख दीजिए आगे। हूँ लिखने के बाद एक और से इसी को छाप दीजिए, यहाँ तक छाप दिए हैं। उसके बाद बाय लास्ट में कर दीजिए। तो ये सब आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है ये सारा चीज़, इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट पर सिर्फ बात किया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे वे में, यदि आपको पूरा वॉइस पढ़ना है तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, आप देखिएगा तो, ठीक है, वीडियो में। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम ही रूल है, समझिए, खाली इस तरह से आपको बना लेना है कि आगे ये में इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। जैसे कि मान लीजिए इसका, जैसे हम लोग लिखते हैं आई का मी, ठीक है, आई का क्या लिखते हैं मी, उसी तरह से यहाँ हु का हो जाता है, यहाँ पर हुम क्या हो जाता है हुम। इसीलिए हम क्या लगा देते हैं बाय हुम आगे ये हम लगा देते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस इसको प्रैक्टिस करिएगा, इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं और भी कुछ सेंटेंस आते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स इंपरेटिव वाले सेंटेंस पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंपरेटिव सेंटेंस पर भी शॉर्ट दीजिए, तो मैं इस पर भी बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से लाया हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है मैंने, इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के बातें होंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स। क्या क्या, ऑर्डर वाला सेंटेंस, एडवाइस वाला और रिक्वेस्ट वाला। ये 3 बातें इसमें हो सकता है, जो कि यहाँ पर देखिए मैंने फुल्ली लिख दिया है आपको। जस्ट मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। देखिए ऑर्डर वाले सेंटेंस में क्या होगा, जनरली एक्टिव में V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा V1। तब याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर क्या करना है कि पैसिव में क्या करेंगे, लेट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, उसके बाद B प्लस V3 मतलब B याद रखना है, और लेट भी लगाएंगे, तो यही आपको याद रखना है। रेयर केस में अगर बिहार बोर्ड में बना देता है यू आर ऑर्डर टू, तो पूरा सेंटेंस छाप दिया है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना ये वाला है, क्योंकि यही वाला पूछा जाता है आपको एग्जाम में। इन केस अगर मान लीजिए ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस पूरा सेंटेंस छाप देना है एक और से जो है। तो ये वाला मान लीजिए आप, ये वाला जो है जो हमने यहाँ पर ग्रीन टिक किया, ये वाला आपको हो सकता है ये वाला नहीं, इस तरह से नहीं दे, ऊपर वाला ही नियम से देता है हर बार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर मान लीजिए दे देगा तो क्या करिएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए एडवाइस वाला यदि सेंटेंस होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्या होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या याद रखना है पैसिव में कि ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड प्लस बी होगा। इसमें याद रखना है इतना सा कि शुड होगा, क्योंकि मैंने आपको शुड के यूज में भी बताया था कि एडवाइस के लिए शुड का यूज करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, शुड बी। और V3 तो सर पूरे पैसिव में ना आ रहा है, तो हम तो शुरू में कह दिए थे पूरा पैसिव में V3 आएगा, तो फिर टेंशन आप क्यों लेते हैं डियर, टेंशन नहीं लेना है, पूरा पैसिव में V3 देखना ही देखना है। पहले V3 से स्टार्ट करेंगे, नहीं मिला तो तुम निकलो जल्दी से यहाँ से, ठीक है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। तो यहाँ पर देखिए ये बना लिए तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि यू आर एडवाइज टू प्लस पूरा सेंटेंस, इस वे में आपको नहीं देता है बिहार बोर्ड। अगर दे इन केस तब कहिएगा सर आप नहीं बोले थे, ठीक है।
अगर दे दे तब। ऐसे तो आपको यही याद रखना है, ऊपर वाला ये याद रखना है और इसका ये याद रखना है, ठीक है, तो आपका कम हो जाएगा। सर जी अब एक चीज़ तो और है रिक्वेस्ट वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला में क्या करना है मेरे डियर स्टूडेंट, तो रिक्वेस्ट वाला में क्या करना है, प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, तो इसमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा सेंटेंस लिख देना है, कहिएगा बस। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा सेंटेंस छाप देंगे। अगर प्लीज या काइंडली सेंटेंस में मिल गया, अगर प्लीज या काइंडली सेंटेंस में मिल गया तो उसको क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरे उतार देंगे, कुछ नहीं करना है, वही करना है, ठीक है। अब लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्लीज या काइंडली को हटा देना है, प्लीज या काइंडली को नहीं लिखना है डियर, उसको रिमूव कर देना है। प्लीज या काइंडली पैसिव में नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। खाली क्या याद रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा सेंटेंस, किसको छोड़ करके, प्लीज या काइंडली को छोड़कर, उसको नहीं लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स दिखाया हुआ है इसको, मतलब एग्जांपल के लिए देखिए ओपन द डोर, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑर्डर है, ऑर्डर दे रहा है दरवाजा खोलो, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या क्या है, द डोर हमने यहाँ पर ला दिया, उसके बाद बी होगा, बी लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद V3 ओपेंड हो जाएगा यहाँ पर, तो ओपेंड कर दिया हमने, ठीक है। उसी तरह से हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हमको सलाह दे रहा है कोई, तो यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो द पुअर यहाँ पर आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे सर जी, तो शुड बी होगा, तो यहाँ शुड बी लगा दिए आराम से, और हेल्प का हेल्प्ड V3 कर दिए। क्या मजा आ रहा है, पूरा आसान है क्या। उसके बाद देखिए प्लीज हेल्प मी, ओहो प्लीज वाला आ गया सर जी, प्लीज या काइंडली, इसको तो हटा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके पूरे छाप देना है, और क्या करना है। तो देखिए सेम किया हमने, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज को हमने क्या किया, नहीं लिखा यहाँ पर, खाली लिख दिया हेल्प मी यहाँ तक, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड यही याद रख लीजिएगा, यही लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, हेल्प मी, वही छाप देना है जो सेंटेंस है। अगर सर इसमें इंपरेटिव में डोंट तक डोंट उंट रहे तब क्या करेंगे, डोंट है तो भैया निगेटिव है, कुछ नहीं करने का जरूरत है, तो यहाँ पर डोंट प्लग द फ्लावर, तो क्या करेंगे बताइए, इसमें भी लेट से स्टार्ट होगा, डोंट प्लग फूल को मत तोड़, ये भी आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस है। इसमें खाली क्या होगा, हमने एगो खाली एग्जांपल ले लिया, आप सब में इसी तरह से कर सकते हैं, मतलब ये एडवाइस वाला भी होगा, उसमें भी खाली नोट लगा दीजिएगा। देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको दिमाग से हटा दीजिए, इसको क्या करिए, डोंट को दिमाग से हटा दीजिए, इसको लेट द फ्लावर उतार दिए, और डोंट है तो नोट लगा दिए, नोट बी के पहले नोट लगता है आपको पता है, तब फिर V3 कर दिए प्लग्ड, और कुछ करना ही नहीं आपको। इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया, और कहाँ कुछ करना है, डोंट था इसलिए खाली एगो नोट लगा दिए, और कुछ नहीं चेंजिंग किया, कोई चेंजिंग नहीं, सेम कंडीशन में ऑर्डर वाला था, ऑर्डर वाला बना। सर ये तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में लेट वाला भी अगर दे दे तब, लेट से स्टार्टे हो एक्टिवे में, पैसिव में ना अभी लेट दिया आप, अगर मान लीजिए एक्टिवे में स्टार्ट हो और उसमें डबल ऑब्जेक्ट हो, अगर वो वाला पूछ दिया तब, वैसे तो नहीं पूछता है ज़्यादातर, कम ही चांस है, लेकिन अगर पूछ दिया तो सर क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, ध्यान रखिएगा मेरे डियर, इसमें समझने वाली थोड़ा सा बात है आपको, कि लेट हम दिए हैं यहाँ पर, लेट से एक्टिव है, यहाँ पर हमने पैसिव बनाया। ये देखिए ये रहा एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ये है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए वर्ब है, क्या है, V1 है, समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, V1 है। तो इस कंपाउंड इस तरह से रहेगा, तो क्या करेंगे, लेट लगा देंगे, लेट वाला सेंटेंस है तो लेट लगाएंगे आगे, और ये जो ऑब्जेक्ट है लास्ट वाला, इसको यहाँ छाप देंगे, और बी संग, और यहाँ पर जो देखिए ये चूंकि मी होता है इसमें, मतलब पैसिव में, तो बाय मी इसको लिख देंगे, हो गया। इसी तरह से लास्ट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ छाप देना है, उसके बाद उस हिसाब से काम कर देना है, बी प्लस V3 जो कि हम पढ़े ही हैं उसमें कि बी लगेगा, ठीक है, इसमें ऑर्डर वाला में, ठीक है, तो बी लगा देंगे यहाँ पर, बी प्लस ये V3, और बाय मी लगा देंगे यहाँ से ले जा करके। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो वही काम किए, लेट लिख देंगे, और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ ला देंगे, ला दिए, बी प्लस V3 कर देना है, बी प्लस V3, और ये जो हिम है इसको लास्ट में क्या करना है, बाय हिम कर देना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, चूंकि ये पैसिव वाला फॉर्म में है तो पैसिव वाला फॉर्म में कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं जल्दी से, चलिए। तो देखिए इस तरह का यदि सेंटेंस होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई सॉ राम प्ले, मतलब इस सेंटेंस में है क्या मेरे डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये है हमारा वर्ब, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद देखिए क्या किया है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ब और डाल दिया है लास्ट में, ओ हो ये तो बड़ा गजब कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम दिखेगा, आई मेड हिम, और लास्ट में एगो वर्ब डाल दिया, अब तो लास्टों में वर्ब आने लगा।
इस तरह का सेंटेंस यदि आ जाए, लास्ट में वो वर्ब लगा दे, ठीक है, तो आपको यहाँ इसको पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको काम करना है। कहिएगा सर यहाँ से यहाँ कैसे काम करेंगे, देखिए ना कैसे करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो राम यहाँ ला दिए, चूंकि ये 100 V2 है तो वाज होगा, ये सिंपल पास्ट है तो वाज हो गया, और इसको V3 में करना है सीन को, 100 को, तो सीन हो गया। अब जो ये वर्ब आ रहा है इसको लास्ट यहाँ पर लिख दीजिए टू प्ले, क्या लिख दीजिए, इन्फिनिटिव के रूप में इसको लिख दीजिए, और फिर इसको बाय मी लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, ये बाय मी वहां पर नहीं भी रहेगा तो भी सेंटेंस सही होगा, अगर नहीं भी है तो भी सेंटेंस सही हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर रहा तो ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये ही हो जाएगा ही, उसके बाद ये मेड V2 है तो वाज होगा, यहाँ पर वाज हो गया, ये V2 V3 सेम होता है मेड। उसके बाद इसको क्या करना है, टू भी लिख देना है इसको, उसके बाद क्या करेंगे, इसको बाय मी, नहीं भी लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि डोंट यूज बाय, मैंने आपको बताया था लास्ट में, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किसके किसके साथ बाय नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, लेकिन हमने कुछ लिखा है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डोंट यूज बाय, इसके साथ आपको जैसे लगाते हैं ना, बाय हिम, बाय मी, तो ऐसे नहीं यूज करना है इसके साथ। देखिए कौन कौन सा वर्ब है, जैसे नो आ रहा है तो इसके साथ टू लगाइएगा, बाय नहीं। प्लीज आ रहा है तो विथ लगाइएगा, कांग्रेचुलेशंस आ रहा है तो ऑन लगाइएगा, लिसन आ रहा है तो टू लगाइएगा, प्रिपेयर्ड आ रहा है तो टू लगाइएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। एम आ रहा है तो क्या लगाना है, AIM होगा यहाँ पर, सॉरी AIM, ठीक है। अगर एम आ रहा है तो क्या लगाइएगा मेरे डियर स्टूडेंट, 8 लगाइएगा, ठीक है। इनवाइटेड आ रहा है तो क्या लगाइएगा, 2 लगाइएगा। उसके बाद सेटिस्फाइड आ रहा है तो क्या लगाइएगा, विथ लगाइएगा। सरप्राइज आ रहा है तो क्या लगाइएगा, 8 लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ लिखा आपके लिए और ETC कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आपको यह ध्यान देना है कि अब एक्टिव में जैसे कैसे इसमें एग्जाम्पल रहेगा, जैसे हमने यहाँ एक्टिव में लिखा आई नो ईट, ठीक है, तो ईट पहले लगाइएगा यहाँ, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर होगा तो ईट के साथ इज लगा दिए। उसके बाद V3 नॉन, V3 ये है नॉन, ठीक है, नो का V3 नॉन। अब देखिए यहाँ हमने बाय मी नहीं लिखा मेरे डियर, बाय मी हमने नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, टू मी लिखा। यही तो हम समझा रहे हैं कि नो वर्ब रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू लिखना है, बाय मी नहीं लिखना। ये सब वर्ब का थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर इतना आप वॉइस में कर लेते हो, यदि आप वॉइस में इतना कर लेते हो वॉइस में, तो आपसे 100% आपके एग्जाम में वॉइस आपसे बन जाएगा, ठीक है। 100% आपसे एग्जाम में वॉइस बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आराम से जाइए और तैयारी करिए। इतना जितना हमने बताया इसको अच्छा से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी फायदा मिले। तो जय हिंद, जय भारत।